हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ 14 मई 2023 को आयोजित RSC-IT परीक्षा के लिए मेरे द्वारा बनाए गए उत्तर, जो कि आपके लिए सबसे पहले और सबसे सही रूप में प्रस्तुत है। सबसे पहला प्रश्न था MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का क्या उपयोग है। इसके लिए ए ऑप्शन था आप वर्तमान और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, बी ऑप्शन था आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, सी ऑप्शन था आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 2, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर रो और कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए था पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी था पेज साइज, ऑप्शन सी था प्रिंट टाइटल्स और ऑप्शन डी था स्केल टू फिट। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रिंट टाइटल्स। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 3, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए था चार्ट शीर्षक, ऑप्शन बी था डेटा पॉइंट, ऑप्शन सी था लीजेंड और ऑप्शन डी था ग्रिड लाइंस। तो इसका जो बिल्कुल सटीक उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ग्रिड लाइंस। अगला प्रश्न 4, जिसके लिए प्रश्न था MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो डैश 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 व्यू या डैश डैश व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। इसके लिए ऑप्शन ए था डिजाइन डेटा शीट, ऑप्शन बी था फॉर्मूला प्रिंट, ऑप्शन सी था टेक्स्ट नंबर और ऑप्शन डी था बुकमार्क हाइपरलिंक। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डिजाइन और डेटा शीट। प्रश्न संख्या 5, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए 1145 AZ, ऑप्शन बी AZ 145, ऑप्शन सी A12 AZ, ऑप्शन डी 11 AZ 12। तो इसके लिए बिल्कुल जो सही उत्तर है वो है बी, AZ 145। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 6, गूगल प्ले स्टोर क्या है। इसके लिए ऑप्शन ए था यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, ऑप्शन बी यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है, ऑप्शन सी यह एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ऑप्शन डी यह भौतिक स्टोर है जहां आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का क्या उपयोग है। इसके लिए ऑप्शन ए था एक नई छवि डालने के लिए, ऑप्शन बी था एक नई शीट खोलने के लिए, ऑप्शन सी था मौजूदा शीट को सेव करने के लिए और ऑप्शन डी था फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 8, एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए था स्टोरिंग, ऑप्शन बी था बर्निंग, ऑप्शन सी था पेस्टिंग और ऑप्शन डी था असेंबलिंग। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्निंग। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, डैश डैश MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे एक क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। इसके लिए ऑप्शन ए था टाइटल बार, ऑप्शन बी था स्टेटस बार, ऑप्शन सी था बोर्ड बार और ऑप्शन डी था हेडिंग बार। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटस बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10,
डैश डैश एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल इफेक्ट, ऑप्शन बी बार ग्राफ, ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन और ऑप्शन डी स्लाइड बैकग्राउंड। इसके लिए जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इसे जंक मेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक सबसेट है। ऑप्शन बी यह वह जगह है जहां आउटगोइंग ईमेल अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। ऑप्शन सी यह वह जगह है जहां आने वाले ईमेल आपके संदर्भ के लिए संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन ए इसे जंक ईमेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम के लिए निकटतम संबंधित है? ऑप्शन है MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेस, ऑप्शन सी MS एक्सेल और ऑप्शन डी MS पावर पॉइंट। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन बी MS एक्सेस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 1 किलोबाइट डैश डैश के बराबर हैं? ऑप्शन ए 1000 मेगाबाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 बाइट और ऑप्शन डी 1000 बाइट। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी 1024 बाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जिसमें दो वक्तव्य दिए गए हैं। इन दोनों वक्तव्यों में से हमें बताना है कौन से विकल्प सही हैं और कौन से गलत। वक्तव्य पहला है ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचारित करने के लिए ग्लास या प्लास्टिक धागे का उपयोग करता है। और वक्तव्य 2 है ट्विस्टेड पेयर केबल में क्रॉसटॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए दो तारों को एक दूसरे के आपस में मोड़ दिया जाता है। इन वक्तव्यों के लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं विकल्प ए दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है, दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत हैं, वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? ऑप्शन ए आधार कार्ड, ऑप्शन बी ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन सी मतदाता पहचान पत्र और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। MS पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, MS पावर पॉइंट में अगर हम स्लाइड शो को बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है F5। लेकिन यदि हम वर्तमान से स्लाइड शो को प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसकी स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से स्टार्ट करने की शॉर्टकट ये Shift+F5। लेकिन Shift+F5 तो आपके इन चारों ऑप्शंस में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए इन चारों ऑप्शंस में से अपन को जो सही आंसर लग रहा है वो अपन F5 लगा सकते हैं, पर इसका सटीक जो उत्तर होगा वो होगा Shift+F5 जो इन चारों विकल्पों में से अपने पास उपलब्ध नहीं है। तो ये आपके लिए एक बोनस मार्क के रूप में काउंट होगा, इसे आप प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17।
MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन है Ctrl+M, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+S और ऑप्शन डी Ctrl+P। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए Ctrl+M। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+X, ऑप्शन सी Ctrl+V और ऑप्शन डी Ctrl+A। इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ctrl+X। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्वरत कार्यवाही को फिर से करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+Z, ऑप्शन बी Ctrl+Y, ऑप्शन सी Ctrl+F और ऑप्शन डी Ctrl+E। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए Ctrl+Z। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+O, ऑप्शन सी Ctrl+E और ऑप्शन डी Ctrl+F। तो इसके लिए सही उत्तर होता Windows+E, पर वो आपको चारों ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए एक बोनस मार्क के रूप में काउंट होगा। वैसे अभी इसको हम Ctrl+E मान सकते हैं क्योंकि यहाँ इसके स्थान पर आना चाहिए Windows+E। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+Alt+Delete, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+Escape, ऑप्शन सी Alt+F4, ऑप्शन डी Ctrl+Tab। तो इसके लिए जो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए Ctrl+Alt+Delete। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनक्रिप्शन, ऑप्शन बी डिफ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी स्वरूपण और ऑप्शन डी रिबूटिंग। इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनक्रिप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी स्पीकर और ऑप्शन डी मॉनिटर। इनमें से निम्नलिखित में से जो इनपुट डिवाइस है वो है ऑप्शन बी स्कैनर। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है चार्ट्स, ऑप्शन बी फॉर्मूलाज, ऑप्शन ए है चार्ट्स, ऑप्शन बी फिल्टर्स, ऑप्शन सी फॉर्मूलाज, ऑप्शन डी टेबल्स। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फॉर्मूलाज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज के लिए किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है ईमेल, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी है प्रस्तुति, ऑप्शन डी है डेटाबेस। इसके लिए बिल्कुल सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी वेब ब्राउजर।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है टास्क मैनेजर, ऑप्शन बी है डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन सी है रजिस्ट्री एडिटर और ऑप्शन डी है कमांड प्रॉम्प्ट। इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डिस्क क्लीनअप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 9। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन ए कीबोर्ड और माउस, ऑप्शन बी विंडोज 2000 और विंडोज एनटी, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क और सीडी, ऑप्शन डी मॉनिटर और प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मॉनिटर और प्रिंटर। अगला प्रश्न है MICR में C के लिए है। प्रश्न में पूछा जा रहा है MICR में C के लिए कौन सा वर्ड होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कोड, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी कैरेक्टर। इसके लिए सही आंसर होगा कैरेक्टर, क्योंकि MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें से सी का अर्थ है कैरेक्टर। इसका अर्थ होगा ऑप्शन डी कैरेक्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। आप किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजियों के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी स्पेस बार, ऑप्शन सी एरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। USB का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, ऑप्शन बी यूनियन सीक्वेंस बस, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल सीरियल बस और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सीरियल बुक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का क्या यूज है। ऑप्शन ए स्नैप लेने के लिए, ऑप्शन बी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऑप्शन सी एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडोज रन करवाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी सर्चिंग, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग में आने वाले BCC का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए ब्लू कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी ब्लैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी बेक कार्बन कॉपी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 35। प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए ऑप्शन ए F5 की दबाएं, ऑप्शन बी स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करें, ऑप्शन सी स्लाइड शो मेन्यू से रियर्स टाइम का चयन करें, या ऑप्शन डी विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करें। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करें।
धन्यवाद स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के RSCIT पेपर के लिए मेरे द्वारा बनाए गए उत्तर। धन्यवाद।